गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने कल पढ़ा था ट्रेनिंग का मीनिंग, इम्पोर्टेंस फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। एज ऑब्वियस ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल एट ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट मेथड इसके लिए अडोप्ट किए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को क्या किया जा सके। अब हम पढ़ेंगे, देखो ट्रेनिंग देने के दो मेथड होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग देखो नाम से ही क्लियर है कि काम करते करते सीखना, काम पर कार्य पर परीक्षण और कार्य से परे प्रशिक्षण। तो हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग में पढ़ेंगे कि काम करते करते इंसान कैसे सीखता है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे सिखा सकते हैं। Under this method, various trainees are asked to do a particular job on a machine or in a workshop or a laboratory. They are taught the technique operating a machine or using tools and equipment by experienced employees or the special supervisor. In this way, the trainee learn the job and also produce goods. तो इससे क्या होता है कि उसको कहा जाता है कि आप एक पर्टिकुलर मशीन पर कुछ काम कीजिए, जिससे वो उस मशीन को चलाना भी सीखता है और साथ के साथ उस जॉब को करना भी सीखेगा और प्रोडक्शन भी करता है। सुपरवाइज़र एग्जामिन करता है वर्क डन बाय देम फ्रॉम टाइम टू टाइम और इन केस एनी डिफेक्ट सजेस्ट द वे टू माइंड इट। यानी कि ये भी बताता है कि टाइम टू टाइम सुपरवाइज़र जो होता है वो देखता रहता है वो काम सही कर रहे हैं या नहीं, और ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई कमी है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसमें 3 मेथड आते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और इंटर्नशिप ट्रेनिंग। आज हम ऑन द जॉब भी ट्रेनिंग पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज़ विद देयर जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, जो एक नया एम्प्लॉय है उसको जो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे एम्प्लॉय है उनसे इंट्रोड्यूस कराना, अपनी जॉब से इंट्रोड्यूस कराना। अंडर दिस ए न्यू एम्प्लॉय आर इंट्रोड्यूस बोथ देयर सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट्स। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है सो दैट दे कैन वर्क विद दैम एज ए टीम। अपार्ट फ्रॉम दिस, he or she inform about the objective and policy of the organization. He or she inform about their own authority and responsibility. In short, the purpose of induction of the accommodate new employee in a new environment expeditiously। यानी कि ये किस लिए किया जाता है, ताकि एक नया एम्प्लॉय को क्या किया जा सके, एनवायरनमेंट में ढाला जा सके। ठीक है, एक नए एनवायरनमेंट में उसको सूट किया जा सके उस नए एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होता है, इस प्रोग्राम के अंदर इट रेफर्स टू द ट्रेनिंग मेथड वेयर द ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल। जनरली इलेक्ट्रीशियन क्या किया जाता है, प्लम्बर जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं, इनके नीचे एक लड़का रखा होता है, वो उसको काम सिखाते भी रहते हैं और उससे काम लेते भी रहते हैं। होता है ना कि जो प्लम्बर का काम सीख रहे हैं, आयरन वर्कर होते हैं, प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, वो इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग द एक्सपर्ट इम्पार्ट्स कंप्लीट नॉलेज टू बोथ द थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऑफ द जॉब। इसके अंदर जो एक्सपर्ट होता है वो जॉब से रिलेटेड अपने ट्रेनी को सारे थ्योरेटिकल आस्पेक्ट भी बताता है और प्रैक्टिकल आस्पेक्ट भी बताता है। इसके बाद थर्ड वन आता है तुम्हारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, अंडर दिस इंटर्नशिप ट्रेनिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली इम्पार्ट ट्रेनिंग टू देयर मेंबर्स। यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं और जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब आपने देखा होगा ना कि जो बड़े कोर्सेज़ होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज़ होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग का कोर्स हुआ, एमबीए का कोर्स हुआ, डॉक्टरी का कोर्स हुआ, तो जो उनका लास्ट सेमेस्टर होता है वो किसका होता है, इंटर्नशिप का होता है। यानी कि वो अपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर क्या करते हैं, काम करना सीखते हैं। The objective of the training is to strike balance between theoretical and practical knowledge. Educational institutes impart only theoretical knowledge to their students, but the practical knowledge they are sent to the business organization. जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो केवल क्या देते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उनको कहाँ जाना पड़ता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ता है। लाइकवाइज एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर सेंट टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टाइम टू गेट लेटेस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज। इसी तरह से जो काम संस्था में लोग कर रहे हैं उनको भी टाइम टू टाइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है ताकि वो नई तरीके की थ्योरेटिकल नॉलेज को सीख सकें। तो ये एक तरह से जो थ्योरेटिकल जो इंस्टीट्यूट है और जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है।
अभी एक और जो बुक है उसके अंदर इसके और भी ट्रेनिंग के मेथड है, तो वो मैं आपको कल बताती हूँ। अभी आप केवल ये 3 ही मेथड कीजिए, जिसमें आपके क्या है, फर्स्ट मेथड तो आपका आएगा इंडक्शन ट्रेनिंग, दूसरा है आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और तीसरा है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ठीक है, इसके आज जो हम एक और टॉपिक कल हम करेंगे कंप्लीट टॉपिक ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक डेवलपमेंट का टॉपिक कर लेते हैं। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये जो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है ये मैं आपको दूसरी बुक से कराऊंगी। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट का मीनिंग होता है, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट मीन्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ एट देयर करंट पोस्ट एंड प्रिपेयर देम टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फ्यूचर। देखो, जो ट्रेनिंग है वो केवल क्या है, एक स्पेसिफिक फील्ड में उसको या एक स्पेसिफिक जॉब के लिए क्या बनाते हैं, कैपेबल बनाते हैं। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उसका ओवरऑल क्या करना, विकास करना, और उसको फ्यूचर के लिए क्या करना, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने के लिए तैयार करना। इन अदर वर्ड्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ HRD इन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रिपेयर दोज टाइप ऑफ मैनेजर who are not only perform well in the present but also are able to handle more responsibility higher post in the future। यानी कि उनको इस तरह से डेवलप करना जो केवल ना करंट पोजीशन को हैंडल करे बल्कि वो फ्यूचर के लिए मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकें। तो जो डेवलपमेंट है उसके फीचर्स क्या है, ये मैनेजर से रिलेटेड होती है, इस पर फ्यूचर में ज़्यादा फोकस किया जाता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है, एजुकेशन देन ऑन ट्रेनिंग, एजुकेशन पे भी ज़्यादा जोर दिया जाता है, डेवलप हिडन टैलेंट को डेवलप किया जाता है, ट्रेन एम्प्लॉयज़ फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजेस जॉब। ये एम्प्लॉयज़ को इस तरह से ट्रेन करती है ताकि वो चैलेंजेस को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं, और रीजनिंग एबिलिटी और क्रिटिकल इवैल्यूएशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और इसकी नीड क्या क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, ताकि जो मैनेजर है वो क्या कर सके, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सके, प्रिपेयर करे ताकि उनका प्रमोशन हो सके, एबिलिटी जनरेट करना मैनेजर के अंदर रिलेशन बिटवीन कोज एंड इफ़ेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्रिएट करना एबिलिटी मैनेजर के अंदर इफ़ेक्टिव डिसीजन लेने के लिए, वर्क परफॉर्मेंस को क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूव करना, और उनके मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करना। तो डेवलपमेंट होता है मेनली मैनेजर से रिलेटेड होता है, और ये उनको इस कैपेबल बनाता है ताकि वो फ्यूचर में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके, और उनको और ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब को वो एक्सेप्ट कर सके, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। फिर एक इसके लास्ट में डिफरेंस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग क्या है, बोथ नॉलेज और स्किल दोनों है, जबकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है। ट्रेनिंग डेवलप करता है स्पेशल स्किल रिलेटेड जॉब, और जो डेवलपमेंट है वो डेवलप करता है टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। ट्रेनिंग लिमिटेड स्कोप का होता है, जबकि डेवलपमेंट ब्रॉड होता है, क्योंकि डेवलपमेंट ओवरऑल किया जाता है। ये वर्क से रिलेटेड होता है, और इसकी लर्निंग वाइडर होती है क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड होता है। तो कल की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के जो आपके पॉइंट्स रह गए हैं, उन पॉइंट्स को हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना।